बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल खंडवाल क्लासेज में। आज हम देखते हैं क्लास 7th न्यू लर्न वेल साइंस का चैप्टर नंबर 13 है इलेक्ट्रिकल करंट एंड इट्स इफेक्ट्स। इसके आज हम सभी क्वेश्चन आंसर्स यहाँ कवर करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अच्छे से अपनी स्टडी कर सकें। तो चलते हैं, करते हैं वीडियो को स्टार्ट और बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। लेटेस्ट प्रैक्टिस का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके MCQ टाइप के क्वेश्चन हैं, जिनमें से फर्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक करंट विल नॉट पास थ्रू। इलेक्ट्रिक करंट जो है किससे पास नहीं होता है? तो टैप वाटर से बिल्कुल होता है। यहाँ पर राइट आंसर है डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता है। सेकंड क्वेश्चन है विद द इंक्रीज इन द करंट इंटेंसिटी द मैग्नीट्यूड और मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज। अगर हम करंट को इंक्रीज करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होता है। ठीक है, ये मैग्नेटिक इफेक्ट्स में हमने पढ़ा था। अगर आपने इस चैप्टर का एक्सप्लेनिंग वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से इस चैप्टर को अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट टाइम में और अच्छे वे आपको एक्सप्लेन किया है। सी वाला क्वेश्चन है द वर्किंग ऑफ ए फ्यूज इज बेस्ड ऑन। फ्यूज का जो वर्किंग है वो हीटिंग इफेक्ट पे बेस्ड है। इसका राइट आंसर है हीटिंग इफेक्ट पे। ठीक है, जो फ्यूज हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट में काम करता है वो हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्लायंसेज डज नॉट यूज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। इनमें से कौन से अप्लायंसेज में इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज नहीं होता है? ठीक है, तो हम इसको देखते हैं। रूम हीटर में इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज नहीं होता है क्योंकि रूम हीटर जो होता है वो आपकी हीटिंग इफेक्ट पर वर्क करता है। बाकी का सब में आपका मैग्नेट का यूज होता है। अगला क्वेश्चन है आपका द रेसिस्टेंस ऑफ फ्यूज वायर इज। फ्यूज वायर का जो रेसिस्टेंस होता है वो बहुत ही हाई होता है। ठीक है, ए मटेरियल यूज टू मेक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए जिस मटेरियल का यूज किया जाता है वो एक सॉफ्ट आयरन बार होता है। यानी कोई भी आयरन का टुकड़ा सॉफ्ट होना चाहिए, वो होता है। फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड बाज द फर्स्ट, देखो बाज द फर्स्ट नोटिस द डिफ्लेक्शन इन द कंपास नीडल। किसने बताया था कि जब हम किसी इलेक्ट्रिक वायर जिसमें कि करंट फ्लो है उसके पास अगर कंपास नीडल को लाते हैं तो कंपास में नीडल जो है डिफ्लेक्टेड होती है। तो सबसे पहले बताया था हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड। हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड एक साइंटिस्ट है जिन्होंने इस चीज़ को सबसे पहले बताया था कि मैग्नेटिक इफेक्ट शो करते हैं इस चीज़ को। सेकंड क्वेश्चन है फॉर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो द थिंग्स दैट आर एसेंशियल। यानी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो के लिए जो चीज़ें काम मतलब बहुत ज़रूरी है उनमें से कौन कौन सा है? एक सेल चाहिए, एक अनब्रोकन पाथ एंड ए कंडक्टर। ठीक है, ये सारी चीज़ें एक इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए कंपल्सरी होती हैं। अगला क्वेश्चन है सी ए सिलेंड्रिकल कोइल कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ द टर्न्स इंसुलेटेड वायर इज कॉल्ड सोलेनॉइड। ठीक है, अगर हम कोइल को ऐसे करके, मैंने आपको समझाया था, कोइल को बार बार एक वायर की कोइल बनाते हैं तो इसे हम सोलेनॉइड कहते हैं। अगला है एक सेफ्टी डिवाइस। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस होती है जो कि आपके इलेक्ट्रिक सर्किट को सेफ रखती है। ठीक है, ओवरलोडिंग से और शॉर्ट सर्किट से। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन है द फिलामेंट इन ए बल्ब इज मेड ऑफ। ठीक है, बल्ब का जो फिलामेंट है वो टंगस्टन का बना होता है और टंगस्टन एक हाई रेसिस्टिव मेटल होता है। द फुल फॉर्म ऑफ एमसीबी। एमसीबी का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ठीक है, जो कि एज ए फ्यूज की जगह ही क्या करती है, काम करती है। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है वो है ट्रू फॉल्स। हम देखते हैं पहला कंडक्टर्स हैव हाई
टेंस बिल्कुल सही है। कंडक्टर्स के पास हाई रेजिस्टेंस होता है। ए फ्यूज विथ ब्रेक व्हेन द सर्किट इज ओवरलोड, बिल्कुल सही है। एक मिनट, पहला क्वेश्चन है कंडक्टर्स हैव हाई रेजिस्टेंस, तो देखो कंडक्टर्स के पास रेजिस्टेंस जो होता है वो कम होता है, ठीक है। इंसुलेटर के पास हाई रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि इंसुलेटर जैसे लकड़ी है ना, बोर्ड वगैरह, ये सभी क्या होते हैं, हाई रेसिस्ट होते हैं। कंडक्टर तो हाई कंडक्टिव होते हैं। अगला क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन ए वायर ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड ऑन द रेसिस्टेंस ऑफ वायर, बिल्कुल सही है, ठीक है। रेसिस्टेंस अगर किसी वायर का ज़्यादा है तो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, रेसिस्टेंस कम है तो हीट कम प्रोड्यूस होगी। पूरी तरह रेसिस्टेंस पर डिपेंड होती है हीटिंग इफेक्ट। अगला क्वेश्चन है मैग्नेटिज्म ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट ओनली लास्ट टिल द करंट इज पास्ट, बिल्कुल सही है। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होते हैं वो एक टेम्परेरी मैग्नेट्स होते हैं, उनमें इलेक्ट्रो यानी मैग्नेटिक जो गुण होता है, मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी होती है वो तब तक ही रहती है जब तक कि उनमें करंट फ्लो होता है, ठीक है। जैसे ही करंट को हम हटा लेते हैं तो उनमें मैग्नेटिज्म का जो प्रॉपर्टी है वो हट जाता है। नेक्स्ट है द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ ए कंडक्टर डिक्रीज विद द इंक्रीज इन करंट, बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि अगर हम करंट को इंक्रीज करते हैं तो मैग्नेटिक जो फील्ड है, मैग्नेटिक जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाई ए कोइल डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ ए वायर, बिल्कुल सही है ये। अगर हम टर्न्स की संख्या बढ़ाते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स मान लीजिए जैसे ये है, एक ये कोइल है मान लीजिए, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। जबकि अगर एक कोइल हम ये लेते हैं, देखो ये, तो इसमें मैग्नेटिक जो फील्ड है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है। तो ये स्टेटमेंट जो है आपका ये बिल्कुल ट्रू है। आगे हम देखते हैं कि ऑब्जर्व द फिगर गिवन इन बिलो केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। क्या ऑब्जर्व करना है इसमें, देखो विच ऑफ दीज इज स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोमैग्नेट, इनमें से कौन स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोमैग्नेट है और क्यों है। तो भैया ये तो स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, और ये स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। उसका रीज़न है कि इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं, अभी मैंने जस्ट बताया था, इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो कम है, और इसमें जो कोयल के नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो ज़्यादा है। यानी कि इसमें ज़्यादातर कोयल को लपेटा गया है, इसमें कम लपेटा गया है, इसलिए इसका क्या है, कम है। यही रीज़न है, आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट टाइप के। फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसका, व्हाट इज़ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कॉल्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज जो फ्लो होता है इसे इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। एंड व्हाट इज़ द यूज टू ओपन एंड क्लोज सर्किट, ठीक है, स्विच, यानी कि हम सर्किट को ओपन और क्लोज करने के लिए स्विच का यूज करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज बैटरी, द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज कॉल्ड बैटरी, ठीक है, सेल्स का कॉम्बिनेशन बैटरी होता है। व्हाट इज़ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक आयरन मेड ऑफ, ये कहता है कि व्हाट इज़ द हीटिंग एलिमेंट, ओके, हीटिंग एलिमेंट जो होता है इलेक्ट्रिक आयरन यानी कि जो प्रेस होती है उसका हीटिंग जो एलिमेंट होता है वो नाइक्रोम का बना होता है, निकिल, क्रोमियम और। नेक्स्ट है नेम द 3 टाइप्स ऑफ वायर्स प्रेजेंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में 3 टाइप के वायर होते हैं। एक तो लाइव वायर होता है जिसमें कि करंट फ्लो होता है, एक न्यूट्रल वायर होता है और एक अर्थ वायर होता है। ये 3 वायर होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट में। आपने भी नोटिस किया होगा आपके जो बोर्ड हैं, ठीक है, उनमें ऐसे 3 सॉकेट होते हैं। ऐसा बोर्ड होता है, देखो आपका ऐसा, ठीक है। तो ऊपर वाला 3 सॉकेट होता है जिसमें आप चार्जर को फिट करते हो। तो ये 3 सॉकेट इन तीनों के रहते हैं, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर के। आगे हम देखते हैं शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है डिफाइन इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट को डिफाइन करना है। बहुत ईजी इसका आंसर है द कंप्लीट पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट मूव्स इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट किसे कहते हैं, एक कंप्लीट पाथ होता है जिसमें कि इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है, मूव करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ऑन व्हाट फैक्टर डज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट डिपेंड, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है वो किसकी स्ट्रेंथ पर डिपेंड होता है। तो इसका आंसर मैंने आपको अभी जस्ट बताया है, नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड होता है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स, यानी कि कोयल में टर्न्स की संख्या ज़्यादा होगी तो आपका जो स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रोमैग्नेट का वो ज़्यादा होगा, और अगर कम होगी कोयल में टर्न्स की संख्या तो कम होगा, ठीक है। अगर आपने इस चैप्टर का एक्सप्लेनिंग वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप
इस चैप्टर का स्टूडेंट वीडियो देख सकते हो, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ओवरलोडिंग। आप ओवरलोडिंग से क्या समझते हो, ठीक है। तो हम देखते हैं, देखो ओवरलोडिंग मीन्स होता है व्हेन एन एक्सट्रीमली चार्ज अमाउंट ऑफ करंट इज ड्रॉन थ्रू द वायर, यानी कि वायर में जब बहुत ज़्यादा चार्ज आ जाता है, एक तरह से हम कह सकते हैं, विच इज़ नॉट थिक इनफ टू द कैरी टू मच करंट। मान लीजिए हम किसी बोर्ड में एक साथ बहुत सारे अप्लायंसेज को लगा देते हैं तो उस पर चार्ज का ओवरलोड हो जाता है, ठीक है, जिससे कि वो कैरी नहीं कर पाता। दिस में हैपन व्हेन टू मैनी इलेक्ट्रिक अप्लायंस ऑफ कनेक्टेड आर द सिंगल सॉकेट, यानी कि जब सिंगल सॉकेट में हम बहुत सारे अप्लायंसेज को कनेक्टेड कर देते हैं तो ओवरलोडिंग हो जाती है। दिस कैन लीड टू बी ओवर हीटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक वायर, ठीक है। इससे इलेक्ट्रिक उस सॉकेट में ओवरलोडिंग बढ़ जाती है, उससे कि उसमें आग भी लग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर द एमसीबी प्रिफेयर्ड ओवर इलेक्ट्रिक फ्यूज, ठीक है। पहले के ज़माने में इलेक्ट्रिक फ्यूज का ही चलन था, पहले यही चलते थे, आजकल एमसीबी चलते हैं। तो एमसीबीज इलेक्ट्रिक फ्यूज की कंपेरिजन में कितना अच्छा है, तो हमें ये बताना है। इसका हम आंसर देखते हैं। देखो, एमसीबीज आर बीइंग यूज्ड इन प्लेस ऑफ द फ्यूज, फ्यूज के जगह ही आजकल हम एमसीबीज का यूज करते हैं। दीज आर द स्विचेज और दैट टर्न ऑफ ऑटोमेटिकली। फ्यूज में क्या होता था कि जब ओवरलोडिंग बढ़ती थी, चार्ज जब सर्किट में ज़्यादा हो जाता था तो फ्यूज मेल्ट हो जाते थे, ठीक है। तो वहाँ पे हमें दूसरा फ्यूज वायर लगाना पड़ता था। बट एमसीबीज में ऐसा कुछ नहीं होता है। एमसीबीज में अगर चार्ज मतलब लोड बढ़ता है किसी भी सर्किट पे तो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, एमसीबीज में स्विच ऑफ हो जाता है। और वैन करंट इज सर्किट इज द एक्सिट ऑफ द सेफ लिमिट, और आगे के अप्लायंसेज जो हमारे उस पर्टिकुलर सर्किट में होते हैं वो सेफ हो जाते हैं। वैन द फॉल्ट इज द सर्किट इज करेक्टेड द एमसीबी कैन बी रीसेट टू ऑन पोजिशन एंड द सर्किट गेट कम्प्लीटेड वंस अगेन, यानी कि जब हमारा ओवरलोडिंग कम हो जाता है तो हम उसको फिर से ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, रीसेट हो जाता है। तो इसलिए एमसीबीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे हम देख रहे हैं लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर। तो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर में पहला क्वेश्चन आपका, डिस्टिंग्विश बिटवीन द कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में आपको डिफरेंस देखो। सब्सटेंस विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट, यानी जो इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ करते हैं, पास थ्रू देम, यानी कि उनमें से, तो वो सारे कंडक्टर्स होते हैं। जैसे लोहा है कंडक्टर है, तांबा है यानी कि कॉपर निकेल, ये सारे कंडक्टर होते हैं। बट ऐसे सब्सटेंसेज जो कि करंट को अलाउ नहीं करते हैं, यानी कि डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम, आर कॉल्ड इंसुलेटर। जैसे वुड है, इसमें एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, जैसे वुड है, प्लास्टिक है, ये सभी क्या है, इंसुलेटर्स हैं। प्लास्टिक सच एज बेकेलाइट है आर वाइडली यूज टू मेकिंग इलेक्ट्रिक आइटम्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक आइटम्स को बनाने के लिए प्लास्टिक का यूज किया जाता है क्योंकि ये एक तरह से इंसुलेटर होता है। बाकी के जितने भी मेटल्स होते हैं और ग्रेफाइट जो होता है, ये सभी क्या होते हैं, अच्छे कंडक्टर होते हैं, ठीक है। और सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है आपका सिल्वर होता है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ शेफेल्स ओवर इलेक्ट्रिक बल्ब, यानी कि पहले के ज़माने में इलेक्ट्रिक बल्ब चलते थे, आजकल शेफेल्स चलती है। तो शेफेल्स का इलेक्ट्रिक बल्ब के कंपेरिजन में क्या ज़्यादा यूज है, तो बिल्कुल है, बताएंगे आप। देखो, शेफेल्स डू नॉट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द हीटिंग इफेक्ट। पहली बात है कि शेफेल जो होती है इलेक्ट्रिक करंट के जो हीटिंग इफेक्ट होता है उस पर वर्क नहीं करती है। हीटिंग इफेक्ट क्या होता है क्या नहीं होता है, अगर आपको डिटेल्स में समझना है तो चैप्टर को एक्सप्लेनिंग वीडियो है, आपको लिंक में दिया गया है, वहाँ से आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ सकते हो। यहाँ पर मैं क्वेश्चन आंसर कराता हूँ, तो इसलिए आगे देखो कि शेफेल्स जो होती है आपकी वो हीटिंग इफेक्ट पर वर्क नहीं करती है, जबकि बल्ब जो होते हैं वो आपके हीटिंग इफेक्ट पर वर्क करते हैं। इसलिए वो सो लिटिल इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज वेस्टेड ऑन द फॉर्म ऑफ हीट, यानी बल्ब में जो हम लाइट प्रोड्यूस करते थे उसमें क्या होता है कि जो थोड़ी बहुत एनर्जी है वो हीट के रूप में प्रोड्यूस हो जाती है, जबकि शेफेल्स में ऐसा नहीं होता है। शेफेल्स प्रोड्यूस मोर लाइट, शेफेल्स जो होती है लाइट ज़्यादा प्रोड्यूस करती है कंपेरिजन बल्ब एंड फॉर सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन। और शेफेल्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन भी कम करती है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी इतनी नहीं करती। जैसे मान लीजिए पहले के ज़माने में हम देखते थे
कि वो 10 रुपये का जो बल्ब आता था वो 100 वाट का होता था, बट आजकल जो शेपल्स हैं वो 10 वाट की ही मिलती हैं, 10 की, 15 की, यानी कि हम एक बल्ब की जगह 10 शेपल्स को यूज कर सकते हैं। इसलिए आजकल जो है शेपल्स ही ज़्यादा वेस्ट होती है कंपेरिजन द बल्ब। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, स्टेट इस यूज। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है और इसके हमें यूज बताने हैं। ए मैग्नेट दैट इज प्रोड्यूस बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट एक मैग्नेट होता है जो कि इलेक्ट्रिक करंट को पास करके ही बनाया जाता है ना। यानी कि हम अगर, ठीक है, ऐसे एक वायर में ऐसे कोइल्स बना देते हैं और इन वायर्स में यहाँ पर हम बैटरी लगा के और इसको करंट प्रोवाइड करते हैं, तो आपका ये जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपके इलेक्ट्रिक सप्लाई के कारण ये वायर इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करता है। इसको ही इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेट जो बनाए जाते हैं वो सॉफ्ट आयरन के बनाए जाते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं यूजेस ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट के बहुत ज़्यादा यूजेस होते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज होता है वो तो आपके इलेक्ट्रिक बेल्स में होता है, घंटियों में। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फैंस है उनमें यूज होता है। ठीक है, मिक्सर है, वॉशिंग मशीन है, सब में इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज होता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज टू, देखो, सेपरेट मैग्नेटिक मेटल्स लाइक आयरन फ्रॉम द मेटल स्क्रब्स, यानी कि मेटल्स के ढेर में से आयरन के मटेरियल को अलग करने के लिए भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करते हैं। डॉक्टर्स भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करते हैं टू रिमूव टिनी आयरन पार्टिकल्स विच मे हैव फॉलन इनटू ए पर्सन आइज एक्सीडेंटली, यानी कि आइज में कुछ मान लीजिए आयरन के पार्टिकल चल जाते हैं तो उनको बाहर निकालने के लिए भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज करते हैं। आगे इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज मेडिकल साइंस में भी किया जाता है टू क्योर सर्टेन एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये काफ़ी सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की यूजेस। आगे हम देख रहे हैं एक्सप्लेन हाउ ए शॉर्ट सर्किट ऑक्यूर। ठीक है, शॉर्ट सर्किट कैसे होता है। ठीक है, ये जो सर्किट्स में होता है शॉर्ट सर्किट हो जाती है कभी वायर। ठीक है, जब लाइव वायर न्यूट्रल वायर से क्या हो जाता है, मिल जाता है, या लाइव वायर और न्यूट्रल वायर एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, उस टाइम शॉर्ट सर्किट होता है। तो इसको समझते हैं हम। देखो, समटाइम्स द लाइव वायर न्यूट्रल वायर कम्स इन कॉन्टैक्ट, बताया ना मैंने अभी, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर जब एक दूसरे से कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। और दिस में हैपन ड्यू टू द डिफेक्टिव और डैमेज्ड वायर इंसुलेशन। अगर हम मान लीजिए पुराने वायर को यूज कर लेते हैं जो कि पहले से ख़राब होते हैं, तो उनमें शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और एज रिजल्ट, और इसका रिजल्ट क्या होता है, रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट बिकम्स ऑलमोस्ट जीरो, यानी कि उस सर्किट का रेसिस्टेंस जीरो हो जाता है। एंड वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो। शॉर्ट सर्किट से क्या होता है, उस सर्किट जो होता है उसका रेसिस्टेंस जीरो हो जाता है और बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या होता है, एक तरह से होता है। इसलिए हमें शॉर्ट सर्किट से बचना चाहिए और हमें अच्छे ही वायर्स का यूज करना चाहिए इलेक्ट्रिक सर्किट्स में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच प्रिंसिपल डज द इलेक्ट्रिक बेल वर्क्स। इलेक्ट्रिक बेल्स किस प्रिंसिपल पर वर्क करती है, तो उसका आंसर है मैग्नेटिक इफेक्ट पर वर्क करती है। और एक्सप्लेन इट्स वर्किंग, और इसकी वर्किंग को समझाना है। तो हम देखते हैं, चैप्टर के एक्सप्लेनिंग वीडियो में मैंने इसको अच्छे से समझाया है। आपको अगर अच्छे से समझना है तो वहाँ पे आप जाके समझ सकते हो। मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट टाइम में समझा रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक जो बेल होती है उसमें कौन कौन से, पहले तो एलिमेंट के बारे में बात कर लेते हैं, उनके कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। तो उसमें देखो, एक तो आयरन स्ट्रिप होती है, एक हैमर होता है, एक गोंग होती है और एक स्विच होता है। ठीक है, ये आपका गोंग है, ये राउंड शेप में है जो, और ये आपका छोटा सा ये हैमर है, दिख रहा है आपको। ठीक है, ये आपके आयरन स्ट्रिप है, और ये आपका इलेक्ट्रिक वायर हैं जहाँ से इलेक्ट्रिक सप्लाई दी जाती है। ठीक है, और ये आपके इलेक्ट्रोमैग्नेट है। ये 1 मिनट में बता रहा हूँ, ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट है। तो मैं आपको पहले समझा देता हूँ, फिर देख लेना आपका क्वेश्चन आंसर। कि जैसे ये आपके वायर से यहाँ से जैसे इलेक्ट्रिक करंट को आप फ्लो करते हो, तो आपका जो यहाँ पर बहुत सारी कोइल्स बनी होती है इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट में, इन कोइल्स में क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, जिससे कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। और एक तरह से ये जो कोइल है मैग्नेटिक तरह बिहेव करती है। और ये जो होती है आयरन स्ट्रिप होती है, जो कि
जब ये मैग्नेटिक तरफ बिहेव करती है तो इस आयरन स्ट्रिप को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, और जब ये अट्रैक्ट करती है तो जो हैमर होता है ये हमारे गोंग पर पड़ता है, और गोंग फिर आवाज़ करता है टन टन टन। इस प्रकार से आपकी ये बेल बजती है। ठीक है, और देख लो आप एक बार, समझ लो यहाँ से। और वैन यू प्रेस द स्विच, जब हम मान लीजिए इलेक्ट्रिक बेल के स्विच को प्रेस करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। ठीक है, आगे देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेट अट्रैक्ट द आयरन स्ट्रिप, इलेक्ट्रोमैग्नेट में इलेक्ट्रिक मैग्नेट फ्लो होता है एंड वो आयरन स्ट्रिप को अट्रैक्ट करता है एंड हैमर को भी अट्रैक्ट करता है। ठीक है, और देखो अटैच्ड टू द स्ट्रिप विच हिट्स द गोंग, हैमर जो होता है, गोंग जो होता है उसको हिट करता है, इसको, ये हैमर इसको हिट करता है। ठीक है, व्हेन द आयरन स्ट्रिप हैज मूव्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेट इट हैज़ नो लॉन्गर टच द स्क्रू एंड सर्किट ब्रेक्स। ठीक है, यानी जब तक हम करंट फ्लो करते हैं तब तक ही मान लीजिए ये जो है हैमर गोंग को पीटता है, और जैसे हम सर्किट को ब्रेक करते हैं तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो होता है हट जाता है, इससे वो गोंग को पीटना बंद हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो होती है ना, ये तब तक ही चलती है जब तक कि इस सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, अदरवाइज ये प्रोसेस ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ से इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। और ये आपका चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो वाकई पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए। मैं तो ये चाहता हूँ, क्योंकि मेरे वीडियोस पे लाइक बहुत कम होते हैं, सो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियो को शेयर करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।